श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 29 दिसंबर 2025 है। 2025 का आखिरी सोमवार है। आइए आज सुनी जाने वाली सभी महादेव की कथाओं का रसपान करते हैं। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज के शुभ और अशुभ समय की बात कर लेते हैं। जैसा कि पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ, आज नौमी तिथि रहेगी 10:22 के आसपास। उसके उपरांत दसवीं तिथि आरंभ हो जाएगी। आज रेवती नक्षत्र है 7:40 के आसपास और उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। जैसे कि आज योग की बात करें तो शिव योग और सिद्ध योग, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ इस दिन को बना रहा है, वह होने वाला है। राहु काल के अशुभ समय की बात करें तो आज सोमवार के दिन 8:30 से 9:50 के आसपास राहु काल का अशुभ समय है। राहु जो संबंधी परेशानी है, केतु संबंधी परेशानी है, जैसे शिवलिंग पर जौ इत्यादि समर्पित करना, राहु काल में अगर करते हैं तो शुभ परिणाम देता है। राहु काल में नए शुभ काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज सूर्य उदय का समय 7:11, सूर्यास्त का समय 5:46 के आसपास रहने वाला है। किसी नए कार्य की शुरुआत का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त का समय 12:07 से 12:49 के आसपास हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त यानी हर कार्य की जीत का समय सबसे शुभ यह समय जाना जाता है। प्रिय श्रोताजनों, आज के शुभ चौघड़िया की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम शुभ चौघड़िया सुबह 9:50 से 11:09 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ साथ आज लाभ का चौघड़िया, जो कि अति उत्तम रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, वह 1:07 से 2:27 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, यह आज का पंचांग है जो मैंने आपको सुनाया। आशा है, उम्मीद है आपके लिए श्रेष्ठ रहा होगा। इसी तरह से सुबह मैं रोज आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कथा और श्रेष्ठ पंचांग का महत्व। तो आपको यह जानकारी श्रेष्ठ लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी निश्चित रूप से कामना सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आज महादेव का दिन है तो सोमवार की श्रेष्ठ कथा, जो कि जीवन में पुत्र, निरोगी काया, रोग, दोष, संकट, पीड़ा के निदान के लिए सहायक होती है। सबसे पहले वह श्रेष्ठ कथा सुनते हैं, फिर शिव जी की एक और श्रेष्ठ कथा और उसके उपरांत सुनेंगे आज श्रेष्ठ जो कथा है, जो कि अपने आप में श्री नारायण की कथा है, जो कि हम पौष महीने के महत्व के रूप में पद्म पुराण के उत्तरखंड से श्रवण कर रहे हैं नियमित रूप से। वही आपको सुनाऊंगी, बस आप पूरा वीडियो सुनिएगा, श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी, वादा करते हैं। आरंभ करते हैं। कथा कहना अनुसार एक धनवान साहूकार था जिसके घर में अन्न धन्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक दुख यही था कि उनके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में दिन रात रहा करते थे। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करते थे और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करते थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना सब पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के खूब आग्रह करने के बाद आग्रह से कहा, महाराज, यह सब आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख हुआ तो वह आपको दूर करना चाहिए। आप दूर नहीं करेंगे दुख तो कौन दूर करेगा, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान भक्ति को कैसे मानेंगे और भगवान के लिए कैसे अपने प्रेम को दर्शाएंगे। आपकी सेवा और व्रत भला वह क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज ने कहा, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, परंतु यह इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसने इससे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। पहले की भांति वह एक समान रूप में शिव जी का व्रत करता और पूजन करता था। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने गर्भ से अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की और नहीं किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो
उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, पर साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और जो है वह साहूकार अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर उन्होंने कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जहां पर भी जाओ वहां पर यज्ञ हवन करवाते हुए तुम जाना, ताकि जो है शक्ति और भक्ति बनी रहे, और ब्राह्मणों को भी खूब भोजन कराना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का विवाह कराने आया था बारात लेकर, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय अर्थात द्वार पूजन जो होता है उस समय इस लड़के से वर के सारे काम करा लिया जाए तो सारा काम हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह तैयार भी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण तरीके से हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो फिर क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरा और कन्यादान का भी काम कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन भी दूंगा। तो उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जो है जाने लगा, वह राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख गया कि तेरा मेरे साथ विवाह हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको यह भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जब लड़के की 12 साल की आयु हो गई तो उस दिन उन्होंने एक यज्ञ रखा था घर पर और लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा अगर मैं अभी से रोना जो है पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने सबसे पहले यज्ञ का कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो शिव जी कहने लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस लड़के को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और उन माता पिता की शिव पूजा के परिणाम स्वरूप उनकी भक्ति भाव को देखकर शिव जी ने और जीवन दान का वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लेकर आ गए और उसकी बड़ी खातिरदारी की और उसे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी कर दिया। जब वह अपने निकट शहर के आए तो मामा ने कहा, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण लिया था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो गिरकर अपने प्राण दे देंगे, हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कसम खाकर शपथ पूर्वक कहा
कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ सेठानी का आनंद के साथ उनका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ सब रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजन अर्चन करता है, महादेव की भक्ति करता है, उसके पति बच्चों की हमेशा महादेव माँ पार्वती रक्षा करते हैं। इस कथा को जो भी पढ़ता और सुनता सुनाता है, उसकी सभी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। बोले हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा अनुसार एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष हर दिन हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था। बहुत दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर आते थे। शिवलिंग पर रोज अपने हाथों से विशेष रूप से रोज जल का अभिषेक करते थे। मंदिर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश से बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उस थाल को उसे यह थाल मिलेगा और यह उसी रूप में उसको प्राप्त होगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वह आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का सुंदर अभिषेक करता हूँ, अतः भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी मैं ही हूँ और मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल अपने स्थान पर रख दिया और वहां से आ गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी शिव भक्त सच्चा नहीं था। उन्हें भी यह थाल यथा स्थान पर ही रख कर चले आना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल लोहे और तांबे के रूप में बदल गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को उनके स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इस तरह से सभी ने, एक जो दानी थे, महात्मा जन थे, भक्त थे, उन्होंने एक एक करके उस थाल को उठाया। लेकिन किसी के हाथ में कुछ हो गया तो किसी के हाथ का वह थाल किसी स्वरूप में हो गया, लेकिन सोने का नहीं हुआ। तब लोगों को पता चल गया कि हम में से कोई भी यह महादेव का सच्चा भक्त यहाँ पर नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों के बाद आज सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आने लगा और गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दिन भर खेतों में मेहनत करता, मजदूरी कर कर अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। अपने खाने में से जो भी खाना लाया हुआ था, वो सब भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन उसमें उस थाल की तरफ कोई ध्यान नहीं था। बस भगवान का नाम जपता और अपने कर्मों को प्रधानता देता। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही महादेव के सच्चे भक्त हो और यह थाल तुम्हारे लिए आया होगा। किसान ने कहा, क्यों मजाक करते हो भैया, हम तो किसान हैं भाई, मैं तो कभी कभी ही पूजा पाठ बहुत बड़ी नहीं कर पाता, कभी कभी एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति की तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति किस स्वरूप की है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिरकार भोले भाले किसान ने थाल जाकर उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकमाने लगा। यह देखकर सभी लोग खुशी से लहर की ओर दौड़ गए, अर्थात खुशियां खूब आ गई। कहने का अर्थ है सभी लोग उसके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि तुम्हारी भक्ति किस स्वरूप में फलित है और तुम कैसी भक्ति करती हो, जिससे कि महादेव तुमसे इतने अत्यंत प्रसन्न है। किसान बोला, मैं तो कुछ नहीं भैया, किसान हूँ, कोई भक्ति नहीं जानता, केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई भी विशेष कार्य करना नहीं आता है।
लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान हंसते हुए बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है ना, मैं उसे शब्दों में कह नहीं सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न हैं। इसलिए हमेशा सभी को यह याद रखना चाहिए कि सत्म कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी अत्यंत दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी जो है तपस्या, साधना, महादेव का दर्शन धूल के समान है। प्रिय श्रोताजनों, कितनी सुंदर बात है ना, आनंद आया। अब आइए, आज जो हम और आप पौष महीने का महत्व सुन रहे हैं, जिन्हें श्री नारायण की कथा कहा जाता है, उनका अनंत लाभ नियमित रूप से हम रोज सुनते हैं, वही हम श्रवण कर रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं यह श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन करना। कथा के अनुसार, जैसे कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है, आज के जो पाठ है अर्थात आध्यात्म है, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे श्रीमद् भगवत गीता के सप्ताह पारायण की विधि है और भागवत महत्म का उपसंहार अर्थात संपूर्ण यह कार्य कैसे कराना है, क्या इसकी विधि है और कैसे इसका उपसंहार होता है, इसका वर्णन दिया हुआ है। तो पूरा सुनिएगा, आनंद आएगा और श्रेष्ठ जानकारी का भी अनुभव होगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। कथा अनुसार अर्थात अध्यात्म अनुसार, महात्मा अनुसार श्री सनकादिक कहते हैं, नारद जी अब हम सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन करते हैं। यह कार्य प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य होने वाला माना गया है, जिसे ज्योतिषियों को बुलाकर करने के लिए यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिए। फिर विवाह के कार्य में जितने धन की आवश्यकता होती है उतना ही धन प्रबंध कर लाना चाहिए। कथा आरंभ करने के लिए भादो, कुवार, कार्तिक, अघन, आषाढ़ और सावन यह महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष प्राप्ति का कारण माने गए हैं। अर्थात जो श्रीमद् भगवत गीता की कथा कराई जाती है सप्ताह की, उसके लिए यह महीने सबसे उत्तम कहे गए हैं और साथ के साथ यह मोक्ष प्रदान करने वाले महीने भी कहे गए हैं। अगर आप भी श्रीमद् भगवत गीता की कथा कहलवाना चाहते हैं या आप जो है सप्ताह लगवाना चाहते हैं किसी भी स्वरूप में, भले ही आप किसी भी तरह से, जैसे शिव महापुराण हो या जो है श्रीमद् भगवत जो भागवत लगता है, उसके लिए भी तो यह महीना जो है पद्म पुराण के उत्तरखंड में सबसे उत्तम माने गए हैं। महीनों में भद्रा, व्यतिपात आदि काल त्यागने योग्य माने गए हैं। उन सबको सब प्रकार से त्याग देना ही उचित होता है, अर्थात इनमें नहीं कराना चाहिए सप्ताह का जो कार्य होता है, अर्थात जो कथा होती है वह। जो लोग उत्साही और उद्योगी हैं, ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी सहायक बना लेना चाहिए इस कार्य की सिद्धि के लिए, कहने का अर्थ है। फिर यत्न पूर्वक देश देशांतरों में समाचार भेज देना चाहिए। पहले तो यही होता था जी, जो है चिट्ठी पत्र के माध्यम से या किसी न किसी व्यक्ति को भेजा जाता था कि यहाँ पर हम इस तरह के अनुष्ठान कथा करवा रहे हैं, यह जो है साधु संत जन यहाँ आएंगे, एक चिट्ठी टाइप की लिखी जाती थी। परंतु अब तो फोन कॉल के माध्यम से हम सभी किसी शुभ प्रायोजन को करवाते हैं तो निश्चित रूप से भेज ही देते हैंगे। आपने सुना भी होगा कि इस स्थान पर अर्थात लिखा हुआ है अमुक स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता की कथा होने वाली है, अतः सब लोग कुटुंब सहित यहाँ पधारें, ऐसा निमंत्रण भेजे। कुछ लोग भगवत कथा और कीर्तन आदि से बहुत दूर हैं, इसलिए इस समाचार को इस प्रकार फैलाएं जिससे स्त्री और शूद्रों को भी सभी को इसका पता लग जाए। देश देश में जो विरक्त और कथा कीर्तन के लिए उत्साह रहने वाले वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। और साथ के साथ ऐसा लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता में, जिनके पास भी पत्र भेजना चाहिए तथा पत्रों में इस प्रकार उत्तम रूप से लिखना श्रेष्ठ रहता है। इस तरह से आप लिखे, महानुभावों, यहाँ 7 रात का सत्पुरुषों का सुंदर आगमन होगा जो अन्यत्र ही दुर्लभ है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता की अपूर्व रस भरी कथा होगी। आप लोग श्रीमद् भगवत गीता का पान करने के रसिक हैं, अतः यहाँ प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको किसी कारण से विशेष अवसर न हो तो एक दिन के लिए कृपा करके आ ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए सब प्रकार से यहाँ पधारने के लिए ही चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार बड़ी विनम्रता के साथ उनको आमंत्रित करें। जो लोग आवें
उन सबके ठहरने का लिए प्रबंध करें। तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर कथा उत्तम रूप से श्रवण करना श्रेष्ठ माना जाता है। जहाँ भी लंबी चौड़ी भूमि मैदान खाली हो वहाँ कथा के लिए स्थान बनाना चाहिए। जमीन को झाड़ फूक कर, धोकर और लीप पोत कर शुद्ध करें। फिर उस स्थान पर गेरू आदि से चौक पुराएं। यदि वहाँ कोई घर का सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोने में रखवा दे। कथा आरंभ होने से 5 दिन पहले ही यत्न पूर्वक बहुत से आसन जुटा लेने चाहिए तथा एक ऊंचा मंडप तैयार कराकर उसमें केले के खम्भों से उसे सजा देना चाहिए। उसे फूल, पत्ते, फल और चंदों से सब और अलंकृत करें। मंडप के चारों ओर ध्वजारोपण करें तथा नाना प्रकार की शोभामयी सामग्री से उसे सजाएं। उस इस मंडप के ऊपरी भाग में विस्तार पूर्वक 7 लोगों की कल्पना करें और उसमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। पहले ही वहां उनके लिए यथोचित स्थान तैयार करें। वक्ता के लिए भी सुंदर गद्दी जिसे व्यास गद्दी स्वरूप बनाना चाहिए। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर हो तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता का मुख पूर्व की ओर हो तो श्रोताओं को उत्तर की ओर बैठकर सुंदर कथा करनी चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता दोनों के बीच में सुंदर पूर्व दिशा आ जानी चाहिए। देश काल आदि को जानने के लिए विद्वानों के श्रोताओं के लिए ऐसा शास्त्रों में नियम बतलाया गया है। वक्ता ऐसे पुरुष को बनाना चाहिए जो विरक्त वैष्णव जाति का ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र की विशुद्ध व्याख्यान करने में समर्थ हो, भांति भांति के दृष्टांत देकर ग्रंथों को भाव के साथ आनंदमय कराने में कुशल हो, धीर और अत्यंत जो है निस्पृह हो, जो अनेक मतांतरों के चक्कर में पड़कर भ्रांत हो रहे हों, स्त्री लंपट हो और पाखंड की बातें करते हों, ऐसे लोग आदि पंडित भी हों तो उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का वक्ता न बनाए। कितनी सुंदर बात कही है ना प्रिय श्रोताजनों। कलिकाल में ऐसे व्यक्ति मिल पाना बहुत कठिन है। हालांकि कई लोग हैं जो बहुत सुंदर में रूप में कथा का गान कर रहे हैं। आप किनको अपना सुंदर श्रीमद् भगवद गीता का कथाचार्य मानते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तो ये पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। आपको कैसी अनुभूति हो रही है यह भी जरूर बताइएगा। इसके साथ ही पद्म पुराण के उत्तरखंड में लिखा हुआ है, वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए उनकी योग्यता का एक और विद्वान रखे, वह भी संयम निवारण करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। वक्ता को उचित है कि कथा आरंभ होने से 1 दिन पहले छोर करा ले जिससे व्रत का पूर्णतया निर्वाह हो सके और श्रोता अरुणोदय काल में दिन निकलने से 2 घड़ी पहले शौच आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक स्नान करे। फिर संध्या आदि नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त कर कथा में विघ्नों का निवारण करने के लिए श्री गणेश जी की पूजा करे। इसके उपरांत पितरों का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडप बनाकर उसमें श्रीहरि की स्थापना करे। फिर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजा करें। पूजन समाप्त होने पर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें, करना निधे मैं इस संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ, मुझे कर्म रूप ग्राह ने पकड़ा रखा है, आप मुझ दीन का भवसागर से उद्धार कीजिए। इस प्रकार धूप दीप आदि सामग्री से यत्न पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्रीमद् भगवद गीता की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस पुस्तक के आगे श्रीफल अर्थात नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें, श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरणागति ली है। मेरे इस मनोरथ को किसी प्रकार के विघ्न बाधा बिना ही आप सब प्रकार से प्रसन्न होकर इसे पूर्ण करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उसकी पूजा करे। इसकी पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति करे, सुखदेव स्वरूप महानुभाव, आप समझाने की कला में निपुण और समस्त शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं। इस श्रीमद् भगवद गीता को प्रकाशित करने और आप अपने
आप मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। इसके उपरांत वक्ता के आगे अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक नियम ग्रहण करें और यथाशक्ति 7 दिनों तक निश्चय ही उसका पालन करें। कथा में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उन ब्राह्मणों को द्वाद द्वादक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद वहां उपस्थित हुए ब्राह्मण, विष्णु भक्त और कीर्तन करवाने वाले सभी को नमस्कार कर कर उनकी पूजा करें और उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोता के आसन पर बैठे। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि चिंता को छोड़कर शुद्ध बुद्धि से केवल कथा में ही मन लगाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान वक्ता को उचित है कि वह सूर्य उदय से लेकर 3:30 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह से कथा बाजे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। कथा बंद होने पर वैष्णव पुरुषों को वहां कीर्तन करना चाहिए। कथा के समय मलमूत्र वेग को काबू में रखना जो है श्रेष्ठ करने के लिए, इसको मतलब काबू करने के लिए हल्का भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अतः कथा सुनने की इच्छा रखने वाले पुरुष को एक बार विहिज्ञा भोजन कर लेना चाहिए। यदि शक्ति हो तो 7 रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने तो यह सबसे उत्तम होता है। इससे काम न चले तो फलाहार अथवा एक समय भोजन कर कर कथा सुने। इसके पश्चात जिस लिए जो नियम सुगमता पूर्वक निभ सके उसी को कथा सुनने के लिए ग्रहण करे। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो सके। अगर उपवास में कथा में विघ्न पड़ रहा हो तो वह अच्छा नहीं माना जाएगा। नारद जी नियम से सप्ताह कथा सुनने वाले पुरुषों के लिए पालन करने योग्य जो नियम है उन्हें बतलाता हूँ, सुने। जिन्होंने श्री विष्णु मंत्र की दीक्षा ली हो अथवा हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, उन्हें इस कथा को सुनने का अधिकार नहीं है। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करें और कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करें। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न को सर्वथा त्याग कर दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को बुरा समझकर अपने पास न आने दे। वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौसेवक, स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा न करे। रजस्वला स्त्री, चांडाल स्त्री, मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, ध्वज, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से वार्तालाप न करें। नियम से कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को सदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। दरिद्र, क्षय का रोगी, अन्य किसी रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, संतानहीन तथा मुमुक्षु पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। जिस स्त्री का मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाज हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हो तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस स्त्री को यत्नपूर्व इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इन्हें विधि पूर्वक दिया हुआ कथा का दान अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात ये कथा सुने तो उनके दोष जो उक्त में दिए गए हैं वह अवश्य ही मिट जाते हैं। कथा के लिए 7 दिन अत्यंत उत्तम माने गए हैं, वह कोटि यज्ञों का फल देने वाले हैं। इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उनका उद्यापन करें। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो अकिंचित भक्त हैं उनके लिए प्रायः उद्यापन का आग्रह नहीं है, वे कथा श्रवण मात्र से शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि वह निष्काम वैष्णव हैं। इस तरह सप्ताह यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कचावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद और तुलसी माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजाकर ताल स्वर में एक साथ कीर्तन किया जाए। जय जयकार और नमस्कार शब्द के साथ शंख की ध्वनि हो तथा ब्राह्मण और याचकों को धन दिया जाए। यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा समाप्ति के दूसरे दिन गीता बाँचनी चाहिए और गृहस्थ हो तो कर्म की शांति के लिए होम करना चाहिए। उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घी, तिल और अन्न आदि से युक्त हवन सामग्री की आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त होकर गायत्री मंत्र से हवन करें, क्योंकि वास्तव में यह महापुराण गायत्री मंत्र ही है, गायत्रीमय ही है। यदि होम कराने की शक्ति न हो तो वह फल प्राप्त करने के लिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को कुछ हवन सामग्री दान में करे तथा कर्म में जो नाना प्रकार की गलती हो गई हो, त्रुटि रह गई हो या दान में जो न्यूनता या अधिकता रह गई हो, उसकी दोष की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। हवन के पश्चात 12 ब्राह्मणों को मीठी खीर का भोजन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए दूध देने वाली गौ और स्वर्ण का दान करें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता की पोथी रखकर आवाहन आदि उपचारों से उसका पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण और गंध आदि के द्वारा जितेंद्रीय आचार्य की पूजा करके उन्हें दक्षिणा सहित वह पुस्तक दान दे दे। जो बुद्धिमान श्रोता ऐसा करते हैं वह भव से मुक्त हो जाते हैं। यह सप्ताह यज्ञ का जो है विधान सब पापों का निवारण करने वाला है। इसका इस प्रकार यथावत पालन करने से कल्याण में श्रीमद् भगवत जो है पुराण मनवांछित फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का यह साधक होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह श्रीमद् भगवद गीता के सुंदर जो है कथा का सप्ताह कथा कैसे करानी चाहिए, किसका क्या वर्णन है, इसका जो है सुंदर सार पद्म पुराण के उत्तरखंड में दिया गया है। यही आज का महत्व है जो मैंने आपको सुनाया। आशा है, उम्मीद है आपके लिए उपयुक्त और श्रेष्ठ रहा होगा। इसके आगे हम सभी नारद जी और सनकादिक ऋषि जो आपस में सुंदर व्याख्यान हम सभी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं पद्म पुराण में, कि पद्म पुराण के इसके बाद से क्या फल मिलता है, क्या इसका जो है श्रेष्ठ परिणाम है, वह हम श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी को आशा है, उम्मीद है श्रेष्ठ जानकारी मिली होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे। जो यह पौष का महीना है ना, यह श्री नारायण की कथा और उनके ग्रंथों को सुनने के लिए जाना जाता है, तो वही मैंने आपको सुनाई। आपको आनंद आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।